योग को जानने के बाद विद्यार्थियों, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण आसन भी जानना आवश्यक है। इसमें से सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन करने से हाथों तथा पैरों की संपूर्ण वृद्धि होती है। कद बढ़ाने के लिए यह आसन किया जाता है। इसको करने के लिए पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को सीधा दोनों तरफ रखकर सामने रखें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से उठाकर केवल पंजों के बल पर खड़ा होना है। 5-10 सेकंड तक इसी दशा में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस उसी दशा में आ जाइए। विद्यार्थी, आप इसे 3 या 5 बार कर सकते हैं। दूसरा आसन है भुजंगासन। यह आसन पेट की पाचन शक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसको करने से पेट से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती। इस आसन को करने के लिए पेट के बल पर जमीन पर लेट जाइए। बाजुओं को अपने शरीर के दोनों तरफ सीधा रहकर कोनी से मोड़ना है और हाथों को आगे रखना है। सांस को अंदर खींचते हुए सिर को ऊपर उठाना है। सिर, गर्दन तथा कंधे जमीन से ऊपर उठने चाहिए। टांगे, पैर को खींचते हुए सिर को ऊपर उठाना है। टांगे, पैर तथा कूल्हे जमीन पर ही रहने चाहिए। इसी अवस्था में 10-15 सेकंड तक रहने के बाद सांस बाहर छोड़ते हुए उसी अवस्था में वापस आना है। विद्यार्थी, इसे भी आप 3 या 5 बार कर सकते हैं। तीसरा आसन है स्वस्तिकासन। ध्यान लगाने हेतु यह उचित आसन है। पैरों की थकावट व दर्द को दूर करने में यह मदद करता है। इस आसन को करने के लिए चटाई पर पालती मारकर बैठ जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिनी जंघा पर घुटने के बीच इस प्रकार रखना है कि पैर का तलवा छिप जाए। उसके बाद दाहिने पैर के पंजे और तलवे को बाएं पैर से नीचे से जांघ को और पिंडली के बीच स्थापित करने से स्वस्तिकासन बन जाता है। आप जैसे पद्मासन करते हो ना, उसी प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर सांस खींचकर यथाशक्ति रोके। इस प्रकार को पैर बदलकर भी इसे कर सकते हैं। चौथा आसन है शवासन। सब आसन करने के बाद शवासन किया जाता है। इसको करने से शरीर व दिमाग दोनों को शांति मिलती है। विद्यार्थी इस आसन को करके अपनी थकान व तनाव दूर कर सकते हैं। जमीन पर पीठ के बल पर लेटकर टांगे और भुजाएं आराम की अवस्था में रख दीजिए, मगर खींची हुई हो। दोनों टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। हथेलियां आकाश की ओर हों। आंखें बंद करके सांस अंदर खींचे और फिर धीरे धीरे छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़ दिया जाता है और इसमें सकारात्मक सोच हमें रखनी चाहिए। हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। आसन के अतिरिक्त कुछ प्राणायाम भी है जिनको भी करना अच्छा रहता है, जिससे तनाव भी दूर होता है, याद शक्ति भी बढ़ती है। इनमें से कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिकासन यह प्रमुख और सरल आसन है। आपको इसे जरूर करना चाहिए। बच्चों, प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसमें विश्व के सभी देशों के अलग अलग शहरों में योग प्रक्रियाएं होती है और आपको भी अब ये आसन रोज सुबह सूर्योदय के समय करना है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि योग और प्राणायाम बहुत ही आवश्यक होता है। योग के मुख्यतः 4 प्रकार हैं और ये चार प्रकार हैं: राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। और हमने इसके अलावा
थोड़े से प्राणायाम भी सीखे आज। आपको ये प्राणायाम करने हैं और बच्चों आपको इन सब के नाम अपने CW में लिख लेने हैं। अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगी तब इनके नाम आपसे पूछूंगी, तो आपको ये नाम तैयार करके रखने हैं और आसन भी करना है। करोगे ना बच्चों? बाय बाय बच्चों।